सो गाइस, पहला टॉपिक है सिंस, मतलब जब से और तब से। इस सेंस में यूज़ करेंगे पहला यूज़। ओके, सिंस जब से तब से। सिंस के बाद, सिंस के ठीक बाद आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना होता। आपको हिंदी पे नहीं जाना होगा, इसका मीनिंग को समझना है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, जब से मैंने नई कार खरीदी है, मतलब खरीदने का काम ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे है भले ही बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नहीं भी बोल सकते, जो भी आपको फिट लगता है। लेकिन सिंस के बाद सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। उसके बाद तब से, मतलब उस समय से, तब से। ओके, उसके बाद आपको लगाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब से मैंने नई कार खरीदी है, तब से मतलब उस समय से मैं हर दिन इसे चलाने के लिए उत्सुक रहा हूँ। तो कह सकते हैं सिंस आई बॉट अ न्यू कार आई हैव बीन ईगर टू ड्राइव इट एवरी डे। सिंपल है, पहला क्या हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट और सेकंड क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिंपल, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजिली बना पाएंगे और अक्सर ये लोग ऐसे यूज़ करते हैं। एक चूंकि का मतलब होता है, इसके बाद हम देखते हैं। जब से मुझे नौकरी मिली है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मतलब मिलने का काम बहुत पहले हुआ था और मैं व्यस्त हूँ, कहने का मतलब उस समय से अभी तक मैं व्यस्त हूँ जब मुझे नौकरी मिली थी। ठीक है, सिंस आई गॉट अ जॉब आई हैव बीन वेरी बिजी। जब से मैं व्यायाम करने लगा हूँ मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सिंस आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग आई हैव बीन फीलिंग ग्रेट। सिंस का अगला यूज़ है चूंकि। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कॉमा या फिर इसलिए आप बोलेंगे सेकंड सेंटेंस यानी रिजल्ट पार्ट को दिखाने के लिए, उससे पहले आप कॉमा से ही काम चलाएंगे। आपको दैट्स वाई, यट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना। ओके, जैसे चूंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था इसलिए वह घर चला गया, तो आप कह सकते हैं सिंस ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। सिंपल एज इट इज़ आपको ट्रांसलेट करना, जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आप ट्रांसलेट करेंगे। चूंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। सिंस ही वॉज सिक ही डिडंट गो टू स्कूल। यहाँ पर इसलिए के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ओके, केवल कॉमा से ही काम चलेगा। भले हम हिंदी में बोलते हैं बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ओके, अगला सेंटेंस है चूंकि मैं देर से उठा था इसलिए मैं स्कूल के लिए देर हो गया। सिंस आई गॉट अप लेट आई वॉज लेट फॉर स्कूल। गाइस, इसी तरीके से अगर आप 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स का ई बुक, 200 से प्लस फ्रेजल वर्ब्स और तो और 50 प्लस कंजंक्शन अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 ई बुक सेट आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज सिंस व्हेन, कब से। कब से आप यहाँ रह रहे हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हेयर। मैं पिछले महीने से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस लास्ट मंथ। आप कब से नौकरी कर रहे हैं। मैं पिछले साल से नौकरी कर रहा हूँ। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग हेयर। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर। सिंस को हम स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर को अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल है, जो कि हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इवन पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को मतलब से टाइम के सेंस में यूज़ करते हैं, वही है। ठीक है, कब से ठंड पड़ रही है। ठंड पिछले हफ्ते से पड़ रही है। सिंस व्हेन हैज़ इट बीन कोल्ड। इट्स बीन कोल्ड सिंस लास्ट वीक। आपका पैर कब से टूटा हुआ है। सिंस व्हेन हैज़ योर लेग बीन ब्रोकन। माई लेग हैज़ बीन ब्रोकन फॉर अ मंथ। मेरा पैर 1 महीने से टूटा है। ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बल्कि अ पीरियड ऑफ टाइम में हम फॉर को यूज़ करते हैं। फॉर 2 मंथ, फॉर अ मंथ, ओके, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने से, 4 महीने से, 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स। ओके, समथिंग लाइक दैट। सिंस देन, सिंस देन का मतलब होता है तब से। मान लो कि आपने कोई पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया, सिंस देन तब से, जैसे कि कोई शादी थी। ठीक है, तो आप कहते हैं सिंस देन मतलब उस शादी से। सिंस देन मतलब तब से मैं बीमार रहा हूँ। मान चलो उस समय से बीमार, आपने ज़्यादा खा लिया था तो आप बीमार पड़ गए हो, तो कह रहे हो यार उसकी शादी ना, उसकी शादी के बाद से, मतलब कि तब से मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ, आप टाइम भी बताना चाहते हैं तो सिंस देन आई हैव बीन सिक सिंस देन।
आपको लास्ट में लगाना है सिंस देन, या फिर पहले भी बोल सकते हैं, बोलते वक्त चलता है पहले भी, लेकिन लास्ट में बोलेंगे तो बेहतर लगता है। यार तब से क्या बताऊँ, तब से मैं बीमार हूँ, सिंस देन आई हैव बीन सिक, या फिर आई हैव बीन सिक सिंस देन। ओके, तो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ करना पड़ सकता है, पास्ट में भी यूज़ कर सकता है, इट इज़ अप टू यू। ओके, सो एग्जांपल्स देखिए। तब से मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, सिंस देन माई फ़ोन हैज़ नॉट बीन वर्किंग। तब से वह बहुत खुश है, सिंस देन ही हैज़ बीन वेरी हैप्पी। तब से वे अच्छे दोस्त हैं, सिंस देन दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स। तब से मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ। यहाँ पे ता पे ख़त्म है, तो ये मत समझना कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। नहीं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंस देन आई हैव लव्ड पेंटिंग, सिंस देन आई हैव लव्ड पेंटिंग। सिंपल डेली यूज सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, आज से मतलब फ्रॉम टुडे। ओके, आज से मैं अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करूँगा। मैं उनसे बातचीत करूँगा और उनकी मदद करूँगा। फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद माई नेबर्स। आई विल टॉक टू देम एंड हेल्प देम। आज से मैं अपना वज़न कम करने के लिए काम करना शुरू कर दूंगा। मैं स्वस्थ भोजन खाऊंगा और नियमित रूप से व्यायाम करूंगा। फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन लूजिंग वेट। आई विल ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नाउ ऑन, अब से मैं रोज़ सुबह योगा करूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल डू योगा एवरी मॉर्निंग। ओके, एवरी डे, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन, दैट इज़ अप टू यू। अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई वोंट गेट एंग्री, आई वोंट गेट एंग्री। अब से मैं हमेशा सकारात्मक सोच रखूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब से मैं अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दूंगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल फोकस मोर ऑन माई स्टडीज़। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, आगे से, अभी से। देखिए सब चेंज आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन भी कर सकते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स भी कर सकते हैं, इसे भी यूज़ करिए। ओके, और भी है, एज ऑफ नाउ वगैरह भी यूज़ किया जाता है, तो आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे अब से मैं हर दिन पानी की बोतल अपने साथ रखूँगा, मतलब कैरी किया करूँगा, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कैरी अ वाटर बॉटल विद मी एवरी डे, विद माई सेल्फ और विद मी एवरी डे। यहाँ पे मी इस तरह से कुछ अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब से मैं हर रात समय पर सोने की कोशिश करूँगा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू गो टू बेड ऑन टाइम एवरी नाइट। अब से हम हर महीने एक नई जगह घूमने जाएंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल विजिट अ न्यू प्लेस एवरी मंथ। अगेन, फिर से, बच्चे ने फिर से अपना खिलौना तोड़ दिया, मुझे इसे ठीक करना होगा। द चाइल्ड ब्रोक देयर टॉय अगेन, आई विल हैव टू फिक्स इट। मैंने फिर से उसका फ़ोन कॉल मिस कर दिया, मुझे उसे वापस कॉल करना होगा। आई मिस्ड देयर कॉल अगेन, आई विल हैव टू कॉल देम बैक। फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगली बार से या फिर अगली बार। ओके, उसके लिए आपको फॉर द नेक्स्ट टाइम को यूज़ करना है। अगली बार या फिर अगली बार से समय पर पहुंचने की कोशिश करो। ट्राई टू अराइव ऑन टाइम फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगली बार बस का समय पहले से जांच लेना। चेक द बस शेड्यूल इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट टाइम। इन अ गुड वे, इन अ गुड वे का मतलब होता है अच्छे से या फिर अच्छे तरीके से के लिए आपको यहाँ पे फ्रॉम वगैरह नहीं लगाना, बिल्कुल इन लगाएंगे, ठीक है। इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर, इन अ बेटर वे, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे वह अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है या फिर अच्छे से पढ़ाई करता है, यहाँ पे एक को हटा दीजिए, वह एक अच्छे तरीके से नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, इतना ही कहना, ठीक है। ही स्टडीज़ इन अ गुड वे, उन्होंने हमें अच्छे तरीके से स्वागत किया। दे वेलकम्ड अस इन अ गुड वे। इवन देन, फिर भी, बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जा सकता, फिर भी मुझे घर के अंदर खेलना पसंद है। इट्स रेनिंग, आई कांट गो आउटसाइड, इवन देन आई लाइक प्लेइंग इंडोर्स। मेरा खिलौना टूट गया, मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका, फिर भी मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। माई टॉय ब्रोक, आई ट्राइड टू फिक्स इट बट आई couldn't. Even then I want to play with it. Having said that का मतलब होता है लेकिन, इसके बावजूद या फिर भी। उस जगह पे having said that को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह सच है कि पैसा आपके जीवन को बहुत आसान बना सकता है।
It said that money can't buy happiness. Having said that, it's true that money can make your life a lot easier. मुझे लगता है कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना हमेशा आसान नहीं होता है. आई बिलीव एवरी वन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर. हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डू सो. टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर लगाना, बहुत समय लगाना. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे काम करता हूँ. मुझे चीज़ें करने में बहुत समय लगता है. Sometimes I feel like I work too slowly. It takes me a long time to do things. उसने मुझे बताया कि मेरी रिपोर्ट बहुत लंबी है. उसे इसे पढ़ने में बहुत समय लगा. He told me my report was too long. It took him a long time to read it. With great love. With great love, बड़े प्यार से. कुत्ता अपने मालिक के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था. वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था. द डॉग वॉज प्लेइंग विद हिज ऑनर विद ग्रेट लव. ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. बच्चा अपने खिलौने के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था. वह बहुत मासूम था. द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद हिज टॉय विद ग्रेट लव. ही वॉज वेरी इनोसेंट. देन एट लास्ट. देन एट लास्ट, फिर आखिरकार या फिर तब जाकर. ओके, जैसे मैं अपना वॉलेट खो गया था. मैंने हर जगह खोजा लेकिन नहीं मिला. फिर आखिरकार मुझे पता चला कि मैंने इसे बस में ही छोड़ दिया था. आई लॉस्ट माई वॉलेट. आई सर्च्ड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड इट. देन एट लास्ट आई केम टू नो दैट आई हैड लेफ्ट इट ऑन द बस. हम एक खजाने की खोज कर रहे थे. हमने बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला. फिर आखिरकार हमें एक पुरानी मानचित्र मिला जो हमें खजाने तक ले गया. We were searching for a treasure. We searched a lot but found nothing. Then at last we found an old map that led us to the treasure. I hope you got it, guys. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Have a good day. Bye bye. See ya.